के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं इस पूरी रणनीति पर, इस डिप्लोमेसी पर चर्चा करने के लिए। हम इसे मोदी नीति भी कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये है कि पंजाब के आसपास यानी एलओसी से लगते हुए जो गांव हैं, जो भारत पाक सीमा है उससे लगते हुए जो गांव हैं उनको खाली करवा दिया गया है। स्कूल्स फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, इन तमाम लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते हैं उनको खाली करने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। अभी सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सूत्र अभी ये सारी बातें कर रहे हैं, क्या रहा है ग्राउंड? देखिए, कुछ लेटर्स भी प्रशासन ने स्कूलों को भी लिखे हैं जिसमें कहा गया कि स्कूल को बंद रखा जाए। जो बिल्कुल बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे पंजाब से सटे, उन गांवों को कहा गया है कि वो खाली कर दें, 10 किलोमीटर दूर चले जाएं। कई जगह कैंप बनाए जाने की बात चल रही है। ये सिर्फ सब कुछ एहतियातन हो रहा है कि मान लीजिए पाकिस्तान ने कोई रिटालिएशन किया या उन्होंने फिर से सीज फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पे करना शुरू कर दिया, तो जो हमारे सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटी ना हो जाए, उसको रोकने के लिए एक एहतियात के तौर पे, क्योंकि टेंशन का माहौल बना हुआ है और आप ये जान रही हैं ऐसे वक्त में पाकिस्तान बौखलाहट में वो भी हो सकता है कि कुछ ऐसी फायरिंग करें। तो तमाम स्कूल के साथ गांव के इलाके इन सबको खाली करने, यहाँ तक कि जो अस्पताल हैं उनके इमरजेंसी वार्ड को भी ये कहा गया है कि खाली रखे, वहाँ इमरजेंसी वार्ड को भी खाली रखा जाए। डॉक्टर्स को 24 घंटे हॉस्पिटल में बने रहने को कहा गया है ताकि अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है, इस चीज होती है, तो तुरंत सभी को इलाज मिल सके। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी मैं आपके पास आती हूँ। And there's just a limit to which things can be taken. And the Honorable Chief Minister has already congratulated the Indian Army and the Honorable Prime Minister on the successful surgical strikes, which was in need of the hour. So what's about the border area as the information? As I said that we are going to hold a Council of Ministers meeting in the evening, and we will take a call on all these details. Have been the villagers told to vacate that area particularly? I said we'll take a call on all these things in the Council of Ministers meeting. प्रकाश सिंह बादल के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं जिनको अभी आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे इन सारी चीज़ों को बहुत सोच समझकर आगे रखा जा रहा है। हमारे साथ जेके त्रिपाठी साहब जो कि फॉर्मल डिप्लोमेट है वो भी जुड़ गए हैं। अशोक सज्जनहार साहब बहुत टाइम से हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपका एक बार फिर से नए बुलेटिन में मैं स्वागत कर देती हूँ। सर, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है जितेंद्र जी। सीधा सवाल आज की तारीख में है, ये जो कुछ भी हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? और सर्जिकल स्ट्राइक फुल स्टॉप है या अब इसके आगे का कदम होने वाला है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन इसके आगे के कदम क्या लेने होंगे, कितने लेने होंगे, ये आर्मी पे डिपेंड करता है। हाँ, ये है कि पाकिस्तान की वजह से एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वॉर नहीं, इसीलिए हमें प्रिपेयर्डनेस हमें रखनी चाहिए। इसीलिए आर्मी ने 10 किलोमीटर का एरिया खाली करा दिया है, छुट्टियां जवानों की रद्द कर दी हैं, डॉक्टर्स नर्सेस को एकदम अलर्ट रहने के लिए कहा है। क्योंकि होता क्या है, देखिए, अगर हमारे पास एक सामान्य पड़ोसी हो तब तो हम ये सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में फुल फ्लेजेड वार कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देशों के बीच में हम अपने दोस्त या दुश्मन तो चुन सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। और हमारा पड़ोसी ऐसा है कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन जिसके मिलिट्री के हाथ में है, और जिनके, जैसा कि अभी सज्जनहार जी ने बताया, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बेतुका बयान हमारे पास आ रहा है, और वो कह रहे नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये सब कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी एहतियातन, जैसा कि बताया गया, हमें एक तैयारी रखनी चाहिए। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही हम सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया अपने टाइम और डेट देख के अपने टर्म्स पे, लेकिन इसके साथ साथ हमें बाकी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस जो हैं वो खुले रखने चाहिए, उन पे काम मैं करते इसी बात को आगे ले जा रही हूँ। अशोक जी, डू यू एग्री? अब इतनी गुंजाइश या इतना रूम, इतना स्पेस अवेलेबल रह चुका है कि हम दोनों चीजें पैरेलली लेकर चले, एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी। आप मुझे जी बिल्कुल, और दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, डीजीएमओ ने साथ साथ किया है इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने 2 संदेश दिया है। एक संदेश दिया है जो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, हमने केवल आतंकी
हम लोग आतंकी जो कैंप हैं उनको हमने नेस्तनाबूद किया है, उनको हमने बर्बाद किया है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति हमारा जो संदेश है, और वो ये है कि हमने केवल टेररिस्ट कैंप्स को ऊपर हमने हमला किया है, और हमारा कोई इरादा नहीं है जो इसके आगे हम इसको एस्केलेट करें। अब ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करेगा जो वो इसका क्या जवाब देती हैं, क्योंकि हमारी तरफ से ये जो उरी में उन्होंने हमला किया जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हुए, ये उसका जवाब था, क्योंकि वहां से हमारे पास पूरी तरीके से ये सूचना थी जो वहां से आतंकी जो है। अनिल कौल साहब भी हमारे साथ, अशोक जी जुड़ गए हैं। कर्नल, कैसे देख रहे हैं आज के सर्जिकल स्ट्राइक को? देखिए, ये जो मैं अभी बता रहा था किसी और चैनल पे, इससे 3 टेके हुए आए हैं। सबसे पहले जो कि आज से कई साल हो गए हैं, ये जो LOC को पार नहीं कर सकते हैं, वो एक चीज अब हिस्ट्री में चली गई है। अब इसका मतलब है कि हम जब मर्जी जब चाहे LOC को पार कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टेकअवे है। नंबर 2, ये कैच 22 सिचुएशन में पहुंच गए पाकिस्तान कि क्या हम इसको अगर डिनाई करते हैं तो फिर हम इसका एस्केलेट नहीं कर सकते, हम जवाबी वार, पलट वार नहीं कर सकते। तो हमने तो डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर हम कहते हैं हुआ है तो बड़ी बेइज्जती की बात है। तो ये बड़े कैच 22 सिचुएशन में पहुंच गए, और इसकी वजूहत ये है कि इनके मिस्टर राहिल शरीफ, जनरल तो है नहीं वो, मिस्टर राहिल शरीफ ने कोई अलग बयान दिया है, इनके ISPR के ने अलग बयान दिया है, और जो आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बैठा उसने तीसरा बयान दिया। तो ये आपस में ही कंफ्यूज हो रखे हैं। और जो तीसरा टेक अवे है, जो सबसे बहुत जरूरी टेक अवे है, कि हमने सरप्राइज टोटल अचीव किया है। ये नहीं समझते थे कि हम ये ऐसा कुछ करेंगे।